असल में वजीर आजम समझ रहे हैं कि कौम इतने सख्त वक्त से गुजर रही है, तो कभी कभी वो कोई लतीफा सुनाने का फर्ज अंजाम देते हैं। तो अभी खुर्शीद शाह साहब को 1 साल से ज्यादा उन्हें रखे हुए हो गए, जब सारे फ्रंटमैन गुजर चुके हर तरह की तहकीकात से, और ये साबित हो गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह जरदारी साहब को और फरियाल साहिबा को भी उन्होंने कैद में रखा, और उनसे पहले भी जिसके दिमाग में फतूर था उसने 11.5 साल पहले रखा, जिस वक्त जिसके पास ताकत थी, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सके। अभी स्पीकर साहब को भी आपने देखा कि किस तरह से कौमी हमारे सूबाई असेंबली के किया गया था। तो ऑपोजिशन के लिए ये जो कुछ कर चुके हैं, तो जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं उन्हें करने दें। आपका काम ऑपोजिशन से कंडीशनल है। कहा था कि 90 दिन में ये करेंगे। 900 दिन हो गए हैं 90 दिन के बजाय। तो इन 900 दिनों में आप मुझे ये बता दें कि कोई एक तामीरी काम, कोई एक ऐसा काम जिससे अवाम को फायदा हुआ हो। आप कहते थे आप जब आएंगे ये सब जेल में होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये सब जेल में क्यों है, इनको गिरफ्तार करने का जवाब क्या है। नैब के बारे में वो कहती है कि आर्म ट्विस्टिंग और सियासी जो है वो इंतकामबाजी का ये एक इदारा है। आप उसको पूरी तरह अपने हाथ में लिए हुए हैं। असल बात जो है वो ये है कि ये सारे लोग जो आपको पसंद नहीं थे, आपकी खुश करने के लिए, आपको अपने जज्बे को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये जेल में है। लेकिन 5वीं दफा 2 महीने में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। आप कहते हैं कि महंगाई में कमी आई। आटा दूध ये तो महंगे ही हैं। बिल्कुल एक सही बात है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसको अभी तक पीटीआई चार्टर ऑफ करप्शन कहती थी, लेकिन आजकल उन्हें बहुत याद आ रहा है। ठीक है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये बात की गई थी, और हमारी बदकिस्मती ये थी कि जब 18वीं तरमीम की गई उसमें भी बहुत सारी पार्टीज जो थी वो 62-63 पे जैसे राजी नहीं हुई, बाद में नैब पे राजी नहीं हुई। इसी तरह ये वाला मसला लटक गया, और फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी। हम जो थे वो 126 पे 340 के ऐवान में, तो जाहिर है कि ये नहीं हो सका। और इमरान साहब अगर चाहते तो इनको बहुत ओपन हैंड देके हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन्होंने जब भी काम किया लेजिस्लेशन पे, रात के अंधेरे में ये ऑर्डिनेंस लाए, और इन्होंने हमेशा गलत तरीके पे कौमी सलामती के नाम पे, लार्जर इंटरेस्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के नाम पर ऑपोजिशन को हमेशा शांत किया या करवाया। तो अब अगर ये इतने ट्रांसपेरेंसी चाहते थे तो ये हम तो इस तरह के काम के लिए हर वक्त तैयार थे। जैनब अलर्ट जो बिल है उस पर ऑपोजिशन ही ने काम किया है, चेयरमैन बिलावल के पास वो स्टैंडिंग कमेटी थी ह्यूमन राइट्स की। तो ये इनकी सोच नहीं थी, और अब जो है ये टाइम आगे जा चुका है। अब इतना टाइम नहीं है कि इस पे काम हो। तो अब इनको जो है खामखा ये जितना मैंने अशर औसाफ साहब को और दूसरों को सुना, अब इनका सुप्रीम कोर्ट में या किसी जगह जाएंगे तो इनकी वही हैसियत होगी कि अगर हम इस मसले को लेके जाएं तो हुकूमत भी एक जस्ट वहाँ पे कंप्लेनर है, या ये कि उसने एक सजेशन मांगी है और वो एक राह दिखना चाह रही है। लेकिन जो मैं अखबार पढ़ रही हूँ और मैं देख रही हूँ उसमें सुप्रीम कोर्ट का वाज़े मूड नजर आ रहा है कि जो मामलात असेंबली में तय होने हैं, जो मामलात सियासी हैं, उनको आप अदालतों में ना बात ये है ही नहीं। मैं अशर साहब की बात को सेकंड करती हूँ। इस तरह तो आप रिजर्व सीट बना रहे, ये तो रिजर्व सीट हो गई ना। फिर जब आइन में एक चीज है और आइन एक लाइव डॉक्यूमेंट है, तो एन मौके पे एक तो आप ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलीज हैं, उसके लिए आपने उनकी कीमत 50 करोड़ लगा दी। ये जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है जिसके इमरान साहब हमेशा से खिलाफ थे, और कराची के लोगों को अपने हाथ में लेने के लिए MQM और अपने PTI के लोगों को इन्होंने जो वफाक के मंसूबे प्रोविंस में चल रहे थे वो रोक के 15-15 करोड़ करके 45 करोड़ रुपए ये दे चुके हैं।
और अब जो है फिर ये एनुअल डेवलपमेंट बजट जिसके खिलाफ से इन्होंने 50-50 करोड़ सेनेट के इलेक्शन से पहले ऐलान करके इलेक्टोरल कॉलेज में बैठे हुए मेंबर्स की कीमत लगा दी। और जो आपने बात कही थी ये कि हमें मालूम था कि क्या होगा, हम ये चाहते थे कि हम लोगों को ये दिखाएं कि किस तरह से जनरल इलेक्शन में जो है बेईमानी की गई। हमने लोगों को दिखाया हिडन अपना वोट कास्ट करना था तो उनके ज़मीर जिंदा हो गए। तो हमने लोगों को ये दिखाया कि देखो ये कैसे मजबूर किए जाते हैं लोग कि जब वो सामने आते हैं तो वो मुनाफिक नहीं होते, लेकिन जब उनको छुप के कहा जाता है कि आप काम करें तो वो इस तरह से करते हैं। तो ये तो इनके चेहरे से न उठी थी। अगर ये देखें कि ये तारीख का स्याह तरीन दिन था कि लोग खड़े हुए जब उन्हें अपनी वफादारी शो करनी थी तो वो अपनी अपनी पार्टीज में थे, लेकिन जब उन्हें छुप के काम करना था तो उन्होंने अपने आप को बदल लिया और ये नहीं कहा कि हमने दे दिया क्या करोगे।